औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर 16 लेक्चर 8 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 16 में हम लोगों ने अल्कीन्स का जो टॉपिक था ये लास्ट टाइम हमने देखा था। अल्कीन के हम लोगों ने प्रिपरेशन के मेथड देखे थे और उसमें 2 मेथड थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो था वो काफ़ी हमारे पास एक्सप्लेनिंग टॉपिक था, जिसको मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। और फिर ये भी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो ईज़िली अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन देता है। तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह पर काम आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म्स में यही जो कार्बोकैटायन की केमिस्ट्री है, यही देखने में सामने आएगी। एनीवेज़, आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स देखेंगे और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस को स्टडी करना है। द वन इज़ हाइड्रोजिनेशन एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन तो सिंपल ही होते हैं और थोड़ा-सा हम उनको डिटेल में भी देख लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने क्वेश्चन को और इक्वेशंस को, टॉपिक को हर एंगल से पढ़ना है, ठीक है ना? जिस तरह आज के मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा, तो कोशिश करनी है अच्छी तरह से समझने की, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो हाइड्रोजिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पहले जो है वो पढ़ा ही होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अगर आप किसी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजिनेशन है। अब अल्कीन्स जो होती हैं, इनमें आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और फर्स्ट ईयर में आप लोग ये पढ़ कर आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड जो होता है, ये वीक होता है। और ये जो पाई बॉन्ड है, इसी इसके वीक होने की वजह से ही ये इज़िली टूट जाता है और कोई भी रीएजेंट हम अल्कीन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी कि जो अल्कीन्स होती हैं, इनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि इनमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है। दे हैव वैकेंसी फॉर न्यू एटम्स। जिस तरह आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन के, अब हम किसी अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रिएक्शन आपके सामने है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने एक अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को, यानी H2 के मॉलिक्यूल को ऐड किया। तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कार्बन ले लेगा। इस कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन जब प्रोडक्ट में देखा तो 3 हो गए। इस कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन प्रोडक्ट में जब हम देखते हैं तो कितने हो गए? 3 हो गए। और ये जो डबल बॉन्ड था, इसमें से जो एक पाई बॉन्ड था वो खत्म हो गया और अब उसकी जगह पर एक सिग्मा बॉन्ड रह गया। ठीक है? तो ये जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अल्कीन्स जो होती हैं ये एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। एडिशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड। याद रखें, जब भी कोई पाई बॉन्ड रिमूव होगा तो हम उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहेंगे। वैसे तो एडिशन का लफ्ज़ी मतलब हमें ये भी समझ आता है किसी चीज़ का ऐड होना। लेकिन अब किस चीज़ में ऐड हो रही होती है कोई चीज़, वो होती है आपका नॉर्मली जो है वो अल्कीन होती है या कोई अल्काइन होती है। अब अल्कीन हो या अल्काइन हो, उन दोनों में पाई बॉन्ड्स होते हैं और वही पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर भी आपके जो है वो काम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीछे भी हम लोगों ने ज़िक्र किया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, quite reactive and can be easily broken and reagents can be added to carbon। यानी जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं, इसको रीएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा रीएजेंट है, ये हाइड्रोजन है, H2, ये हमारा रीएजेंट है और इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं और ये क्या है? अल्कीन है। अब थोड़ी-सी बातें हैं जो आपको इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आगे चलकर फिर ये चीज़ें काम आएँगी। याद रखें, ये जो रीएजेंट आपको नज़र आ रहा है, इस रीएजेंट को हम कहते हैं सिमेट्रिकल रीएजेंट। और ये जो अल्कीन आपको नज़र आ रही है, इस अल्कीन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो बात ये है कि मैं आप लोगों को जो इसमें कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, वो ये सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिकल का लफ्ज़ी मतलब होता है एक जैसा,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड 2 एटम नजर आ रहे हैं और दोनों ही सेम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो इसलिए इस रिएजेंट को हम कह रहे हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर ये ऐसा होता कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा दूं जिस तरह HCl है, अब वो जो HCl है वो सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अल्कीन के टॉपिक के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके जब मैकेनिज्म में आप देखेंगे और जब फर्दर रिएक्शंस आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। एनीवेज, रिएजेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेम एटम्स हैं तो उसको सिमेट्रिकल रिएजेंट कहेंगे। और अल्कीन के हवाले से जरा क्राइटेरिया देख लें। अल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कब होती है? ये कार्बन और ये कार्बन ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। याद रखें, जब वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं अगर उनके ऊपर सेम एटम आ जाए, जिस तरह ये जो कार्बन है इसके ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर भी आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो ये जो अल्कीन आपको नजर आ रही है ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। यानी क्या हुआ कि अगर डबल बॉन्ड बनाने वाली कार्बन्स के ऊपर सेम ग्रुप्स अटैच हों तो उस अल्कीन को सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अब फौरन से आपके ज़हन में आएगा कि फिर अनसिमेट्रिकल कौन सी होती है? अगर आप इन दोनों कार्बन में किसी भी जगह पे कोई चीज चेंज कर दें, यानी मैं क्या करता हूं, इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कर दूं, तो अब इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, इस कार्बन पे एक मिथाइल हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अगर वो 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके ऊपर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम भी डिफरेंट हो जाए तो वो अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन जाती है। आगे चलकर ये अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो अल्कीन है ये भी सिमेट्रिकल है और ये जो रिएजेंट है ये भी सिमेट्रिकल है। तो याद रखें, जब भी सिमेट्रिकल रिएजेंट हो, सिमेट्रिकल अल्कीन हो, कोई एक चीज भी अगर सिमेट्रिकल है तो वो रिएक्शन बड़ा इजी होता है। यानी अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस कार्बन की बजाय इस कार्बन को दे दूं और ये हाइड्रोजन इधर आ जाए तो भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगी। सिमेट्रिकल रिएजेंट्स के अंदर और सिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सेम आती है। लेकिन अगर आप इधर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कर देंगे और इधर अनसिमेट्रिकल अल्कीन कर देंगे तो फिर आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी, जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। आगे चलकर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम इस रिएक्शन के हवाले से थोड़ा सा देखते हैं। देखें, जो यहाँ पर आप लोगों को कैटलिस्ट नजर आ रहा है ये है निकल। निकल मेटल है यहाँ पर, और इस निकल मेटल को हम कहते हैं रेने निकल। यहाँ पर ये निकल मेटल है और रेने निकल जो है ये इसका एक कॉमन नेम है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? ये निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है। आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के कॉम्बिनेशन को एलॉय कहते हैं। तो ये निकल एल्यूमिनियम एलॉय को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो इससे ये मेटल जो है निकल ये सेपरेट हो जाती है। इस मेटल को, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस निकल को रेने निकल कहते हैं। ये एक हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है और थोड़ा ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। हम निकल की जगह पर किसी और मेटल को भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जिस तरह से बुक में मेंशन होंगी प्लाटिनम, प्लाडियम, रोडियम, बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको हम हाइड्रोजनेशन में एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कोई भी मेटल हो, लेकिन निकल को हम जब यूज करते हैं तो ये इंडस्ट्रियली ज्यादा इकोनॉमिकल हमें पड़ता है, तो इसलिए हम ज्यादातर निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन, जो आप 10th क्लास में भी पढ़कर आते हैं। और इसका फिर मैंने आपसे ये कहा था कि रिएक्शन पढ़ने के बाद हम उसका मैकेनिज्म स्टडी किया करते हैं। अब सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों ने सारे मैकेनिज्म नहीं पढ़ने, जो मैकेनिज्म आपकी बुक में दिए हुए हैं हम लोगों ने उनको पहले डिस्कस करना है, फिर उसके अलावा अगर कोई मैकेनिज्म आएंगे तो वो भी हम देख लेंगे। अब चूंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, देखिए मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको मेन रिएक्शन नजर आ रहा है ये वाला, कि ये रिएक्शन आपके सामने है कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन के बाद दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के बाद प्रोडक्ट बन गई। मैकेनिज्म क्या है कि जी ये बनता कैसे है, इसको स्टेप बाय स्टेप जो हम देखते हैं वो इसका मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलकर हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। तो ये तो था हमारे पास हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट, और सिमेट्रिकल रिएजेंट को जब किसी अल्कीन में ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलती है, इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकती। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो कि है हाइड्रोहेलोजिनेशन।
यहाँ पे ये जो हाइड्रो का लफ्ज है ये हाइड्रोजन के लिए है, और हैलोजन आपको पता है हम X से शो करते हैं। तो अल्कीन रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्कीन्स को ऊपर जो है वो हमने देखा था, हमने अल्कीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया था। यहाँ हम अल्कीन को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं HX के साथ, हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रो हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन और हैलोजन के अंदर आप लोगों ने सबसे कॉमन जो चीज देखी होती है, जो सबसे कॉमन रिएजेंट देखा होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। अब ये HCl को अगर हम किसी अल्कीन में ऐड कर दें तो ये कहलाएगा हाइड्रो हैलोजिनेशन। जिस तरह हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन ऐड करे थे, तो हाइड्रो हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हैलोजन का ऐड होना। अब HX क्या है जी? हाइड्रोजन हैलाइड, और X में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ज्यादातर हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं। There are two cases for addition of hydrogen halides। अब हम जरा इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हम जो चीज ऐड करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन हैलाइड, यानी या तो HCl होगा या HBr होगा। और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है या HX है, ये सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, Cl है। अब दोनों एटम डिफरेंट हो गए हैं। जब दोनों एटम डिफरेंट हो जाएंगे, HCl, अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ Cl है, तो ये वाला जो आपका रिएजेंट है ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब आपको वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखें, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता तो ये इसको हम कह देते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट के एक जैसा, कि दोनों एटम एक जैसे हैं। अब जो रिएजेंट है ये है अनसिमेट्रिकल, यानी एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, दो डिफरेंट एटम है। अब इसमें दो केसेस कौन कौन से हैं? देयर आर टू केसेस फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी, बारी बारी हम उनको डिस्कस करते हैं। हमने ऐड तो ये करना है ना, HCl ऐड करना है या HBr ऐड करना है। ठीक है, अब HBr भी कर सकते हैं, HCl भी कर सकते हैं, हमने ये ऐड करना है। अगर हम HCl को या HBr को ऐड करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन में, ये जो अल्कीन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो अल्कीन है ये कौन सी है जी? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि आपको ये जो कार्बन है इसके साथ भी दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। अब सिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो भी प्रोडक्ट सेम बनती है। देखें, अगर मैं इस हाइड्रोजन को, होता क्या है ये भी आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, एक एटम एक कार्बन ले लेगा, दूसरा एटम दूसरा कार्बन ले लेगा। यानी HCl में से आप ये H इस कार्बन को दे दें और Cl जो है वो इस कार्बन को दे दें, तो ये जो CH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये CH3 को ओपन करके लिखा है, और ये जो Cl जब इस पे आएगा तो ये चीज आ जाएगी। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, और इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए हमने हाइड्रोजन को इस कार्बन को दिया था ना, अगर हम ये हाइड्रोजन इस कार्बन को डोनेट करवा दें, ठीक है, यानी ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन को डोनेट करवा दें और ये Cl इसको डोनेट करवा दें, तो भी ये वाला जो CH2 है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 के साथ Cl आ जाएगी, तब भी जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो यही बनेगी। ठीक है ना? तो सिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तब भी प्रोडक्ट सेम रहती है। अब ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें क्या है कि ये वाली जो कार्बन है इस पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन में भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो इसमें भी जब आप H को इस कार्बन को दे दें या H आप इस कार्बन को दे दें, प्रोडक्ट हमेशा यही बनेगा, सेम बनेगा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। अब मसला आता है जब आपके पास रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये इसमें क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें इस कार्बन के ऊपर तो दो हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये H आप अपनी मर्जी से इस कार्बन को दे दें या इस कार्बन को दे दें। अब आपको सामने दो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, देखें
अगर आप हाइड्रोजन इस कार्बन को देते हैं तो ये वाली प्रोडक्ट बनती है, और अगर आप ये हाइड्रोजन आप इस कार्बन को डोनेट कर देते हैं तो देखें यहाँ पर ये अब ये दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे है और यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये कार्बन नंबर 2 पे है। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। तो होता क्या है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आती हैं, और उन दोनों में से एक ठीक होती है, एक गलत होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट आपकी ये है और ये आपकी माइनर प्रोडक्ट है, यानी ये कम बनेगी। पहले तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी भी तो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगी। तो अब इस चीज को हम लोगों ने इधर डिस्कस करना है कि जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड होता है तब किस असूल के तहत किस तरह से आप उसके अंदर चीजों को ऐड करते हैं। अब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है तो वो एक रूल के तहत ऐड होता है, उसको कहते हैं मार्कोनी रूल। यानी ऊपर जो आपको ये वाली प्रोडक्ट नजर आ रही है कि आपने हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया और ब्रोमीन इस कार्बन को दिया, ये एक असूल के तहत एक रूल के तहत आपने दिया और उस रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बड़ा सिंपल है कि जब आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है, HCl HBr is added to asymmetrically substituted alkene या unsymmetrically substituted alkene, the major product result from the addition of hydrogen atom to the doubly bonded carbon atom that is attached to more hydrogen atom। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो याद रखें जो हाइड्रोजन होगा उस रिएजेंट का वो डबल बॉन्ड में से उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे तो याद रखें ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास आएगा, यानी हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर इधर तो 3 हाइड्रोजन है। देखें ये जो कार्बन है ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन है और ये CH3 है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच है वो कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कार्बन जो है ये 2 हाइड्रोजन रखती है, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन रखती है। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ना उसको कहते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमारी बुक में दिया हुआ है। और ये वाली जो कार्बन आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये वाली ये जो कार्बन है इसको कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इस पे कार्बन आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन बढ़ गई। वो जो हमने टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इसी बेस पे पढ़ा था। अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो उसको सब्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया जाएगा। एनीवेज हम अपने मार्कोनी रूल को देखते हैं कि मार्कोनी रूल क्या है कि जब आप कोई अनसिमेट्रिकल रीएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तब हाइड्रोजन जो होगी या जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा तो ये वाली चीज बनेगी 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये अक्सर पेपर में सवाल आता है, आपसे मार्कोनी का रूल का पूछा जाता है, आपको रिएक्शन दिया जाता है और पूछा जाता है जी इसमें से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, तो आपको ये आना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये आपको मैकेनिज्म के हिसाब से भी पूछा जाता है। यानी जब ये HBr इसमें ऐड होता है तो हमने तो कहा कि ये कार्बन एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। मैंने कहा था हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो मैकेनिज्म हमारी बुक में दिए हुए हैं वो आपको आने चाहिए। यानी अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये HBr इसके अंदर ऐड कैसे होता है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो इसके मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अल्कीन आप यूज कर रहे होते हैं, देखें यहाँ पे आपके सामने ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है और ये भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बार बार दे रहा हूँ। ये देखें ये जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, इन कार्बन में से ये जो कार्बन है इसके साथ एक CH3 है और एक क्या है H है, और इस कार्बन के पास दोनों क्या है H है। तो क्या होता है कि पहले स्टेप के अंदर ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो पाई बॉन्ड था, ये अटैक करता है HBr के हाइड्रोजन के ऊपर। और हाइड्रोजन आपको पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ब्रोमीन होता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना, ये पाई बॉन्ड जो होता है आपको पता है ये p ऑर्बिटल की वजह से होता है, जो आप p ऑर्बिटल बनाया करते थे अपने फर्स्ट ईयर में, इस तरह से।
ठीक है ना। तो ये इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये इसकी पॉजिटिव चीज को पिक करता है। एनीवेज पाई बॉन्ड जाकर इस H को अपने साथ अटैच करवाएगा, तो इसका ये जो आपस का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। और ये जो ब्रेकेज आपको नजर आ रही है ये हेट्रोलिटिक, जो जिस तरह मैंने आपसे कहा था होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक दो तरह की क्लीवेजेस हैं। तो ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और ये हाइड्रोजन जाकर इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम देख सकते हैं पहले स्टेप के अंदर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो गए। अब मसला ये होता है कि जब इस कार्बन पे आप 3 हाइड्रोजन करते हैं तो इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, 1 2 3 4। लेकिन मसला आता है इस कार्बन का, दूसरी कार्बन का। इसके ऊपर आप देखें तो 1 और 2 2 और टोटल 3 इसके बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका कम हो गया। तो इस वजह से इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाता है कार्बोकेटाइन। और यही वजह होती है कि हाइड्रोजन जब उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनता है। यहाँ ऊपर एक बात लिखी हुई थी, दिस रीअरेंजमेंट क्रिएट्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कि जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। उसकी वजह ये होती है कि जब वो उस कार्बन पे जाता है तो जो कार्बोकेटाइन बनता है, हमेशा कार्बोकेटाइन ने बनना है यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन वो बनता है जो स्टेबल होता है। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए। और हमें पता था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो थोड़ा सा स्टेबल होता है। यानी अगर आप ये हाइड्रोजन ना इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन को दे दें, यानी ये हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दें, तो आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा H। अब इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस कार्बन के अब ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना ये बनेगा प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन ये कार्बन हम देखते हैं तो आगे एक और ये दो दो कार्बन के साथ अटैच, इसलिए ये सेकेंडरी है। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये कोई ऐसे अपनी तरफ से बनाया हुआ रूल नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन में से लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जब जाता है तो उसके नतीजे में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बच्चे आप लोगों ने बात इसमें याद रखनी है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है और इसके पहले स्टेप में पाई बॉन्ड हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करवाएगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा या पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और उन दोनों कार्बन में से आप हाइड्रोजन को किसी एक कार्बन के साथ अटैच करवा देंगे, जिसके साथ अटैच करवाएंगे उसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, लेकिन दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जिसमें ये जो ब्रोमीन होता है, अब इसने जाकर अटैच हो जाना है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि वही ब्रोमीन जो नेगेटिवली चार्ज था वो जाकर अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर और उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी 2 ब्रोमोप्रोपेन, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले शुरू में देखी थी, ये वाली मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर तो हम लोगों ने डायरेक्ट रिएक्शन देखा था ना कि H इधर आ गया, ब्रोमीन इधर आ गया। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। लेकिन ये H इसके पास एक स्टेप में नहीं आता, ये 2 स्टेप में। पहले ये H आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये ब्रोमीन इस पे जाएगा तो ये प्रोडक्ट कंप्लीट होगी। तो स्टेप्स की स्टडी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। और हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैकेनिज्म हमारी बुक में दिए हुए हैं वो आपको आने चाहिए। मैकेनिज्म के अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस और ये एरोज, इनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं दो दो एक एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से करें। और हर रिएक्शन की आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। अगर आप उस असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एनीवेज हम आज के अपने इस लेक्चर को एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा ये लेक्चर एक दफा गो थ्रू हो जाए। देखिए हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन की बात की, ये बड़ा ही सिंपल रिएक्शन था, हाइड्रोजन का ऐड होना। इसमें रिएजेंट भी सिमेट्रिकल होता है और अगर अनसिमेट्रिकल हो अल्कीन या सिमेट्रिकल हो तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारा रिएक्शन था हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का ऐड होना। अब हाइड्रोजन और हेलोजन जब ऐड होती है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी अल्कीन सिमेट्रिकल होगी या अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी। जब सिमेट्रिकल होती है तो भी कोई मसला नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहती है। आप ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दें या इस कार्बन को दें, प्रोडक्ट सेम रहेगी। लेकिन जब आप इस हाइड्रोहेलोजिनेशन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करते हैं तो हमारे लिए मसला होता है कि ये हमारा जो रिएजेंट होता है ये भी अनसिमेट्रिकल होता है, और अगर एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होगी तो हाइड्रोजन जो होगा ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन में से अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, ये एक रूल के तहत जाएगा और उस रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल।
और इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ये बात बड़ी आसान है कि हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास जाएगा। तो ये वाली जो कार्बन थी इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेटाइन में, और दूसरे स्टेप में वही ब्रोमीन जो नेगेटिव था वो अटैक करके कार्बोकेटाइन के साथ अपनी प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन पहले तो इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर इनका HBr के साथ रिएक्शन करें। तो मुझे इसकी आपने मेजर प्रोडक्ट्स बना के दिखानी है कि जब आप 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन को HBr से रिएक्ट करवाएँगे, तो क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी या क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपने मुझे एक ही प्रोडक्ट बना के दिखानी है और उनका मैकेनिज़्म भी बताना है, ठीक है? और इनका मैकेनिज़्म बिल्कुल मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ, ये देखें, ये आपके सामने है प्रोपीन। तो इसी तरह से आप यहाँ पे CH2 और पीछे क्या कर दें CH3, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। लेकिन आपने इसको हाथ से करना है और फिर मुझे इसका आप लोगों ने रिज़ल्ट दिखाना है। तो 1 ब्यूटीन का भी मैकेनिज़्म बनाना है, 2 ब्यूटीन का भी बनाना है। एनीवेज़ जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।